इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, संयुक्त युद्धाभ्यास जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, जो भी इंपॉर्टेंट योजना शुरू हुई इस पूरे मंथ में वो योजना देखेंगे, फेमस पर्सनैलिटी और साइंस टेक्नोलॉजी ऐप एंड पोर्टल। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर जितने भी बनते हैं इस पूरे बुक में से इस संस्करण में से उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? आंसर राइट है स्पेन। पहला यूरोपीय देश है जिसने कि जो मेंस्ट्रुअल लीव होती है इसके लिए उन्होंने आप एक कानून को पारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, WHO के द्वारा पहली बार किस देश में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? मार्बर्ग रोग, आंसर इसका है एक देश है इक्वेटोरियल गिनी। इस देश में WHO के द्वारा पहली बार मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में टेड्रोस अधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार के द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया गया है? सिंगापुर की सरकार ने पहली बार किसी भारत के राज्य के साथ में एक समझौता किया है आर्थिक सहयोग के लिए। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पॉइंट, चक्रवात गैब्रियल यानी साइक्लोन गैब्रियल के कारण हाल ही में किसी देश में आपातकाल घोषणा की गई थी, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा के लिए और सौर ऊर्जा के नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौते के लिए हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत ने किस देश के साथ ये समझौता किया है? आंसर राइट है यूएई और फ्रांस। इन दोनों देशों के साथ में भारत ने जैव विविधता की रक्षा करना और नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस, इसके जो हाल ही में नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश इसमें कौन सा बना है? आंसर राइट है कांगो गणराज्य यानी कि कांगो रिपब्लिक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजय माथुर। नेक्स्ट पॉइंट, अडानी समूह के द्वारा हाल ही में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। हाइफा बंदरगाह यह किस देश में स्थित है? आंसर राइट है इजराइल में स्थित है यह हाइफा बंदरगाह जिसका अडानी समूह द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी उपस्थिति में इस अधिग्रहण पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसके 77वें सत्र के अध्यक्ष थे सबा कुरोसी, जो कि हाल ही में भारतीय दौरे पर थे। और इनका किस देश से इनका संबंध है सबा कुरोसी का? राइट आंसर है हंगरी। 10 से यानी कि नेशनल करंट अफेयर जितने बनते हैं इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड बुक फेयर 2023, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया था? 14th नेशनल कल्चरल फेस्टिवल आयोजन किया गया था। राइट आंसर इसका है बीकानेर, जो कि राजस्थान का जिला है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान के बीकानेर जिले के में स्थित है डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट, हाल ही में डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है। डेब्रीगढ़ को, यह किस राज्य में से संबंधित है डेब्रीगढ़? राइट आंसर है ओडिशा संबंधित है डेब्रीगढ़, जहां पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है। डेब्रीगढ़ ओडिशा राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले 2 वहां पर पहले से थे टाइगर रिजर्व। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। यह किस थीम के साथ इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? उसकी थीम का क्या नाम है? थीम है विश्व बंधुत्व। 10 फरवरी 2023 को आधिकारिक रूप से 10 दिवसीय ताज महोत्सव शुरू किया गया था और इसकी थीम रखी गई थी विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला, राइट आंसर इसका यहाँ पर है नागपुर।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक हिस्सा शिक्षा के लिए दिया गया है किस राज्य के द्वारा? आंसर राइट है असम सरकार के द्वारा। असम सरकार ने अपने कुल बजट का 20.1% हिस्सा शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए आवंटित किया है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अगला पॉइंट है, भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? एंटी कॉपिंग एक्ट 2023, इसको हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा इस को लागू किया गया, इस कानून को, नकल विरोधी कानून। और उत्तराखंड के सीएम है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? 12 राज्यों में हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत इनको नियुक्ति दी गई थी। अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव है काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? काला घोड़ा कला महोत्सव, आंसर राइट है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निकाय के द्वारा की गई है? आंसर राइट है, इंदौर के द्वारा। पहला ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद ने जारी किया था। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां पर की गई है? लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट, इसकी आधारशिला रखी गई है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में यायात्सो झील को कहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यायात्सो लेक, और जो कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उस जगह की, उसका नाम है, राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बनी है यह झील, यायात्सो झील। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन किया गया है हरियाणा राज्य में। और इस मेले में इस वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है, थीम स्टेट, और संघाई कोऑपरेशन से जुड़े देशों को यहाँ पर पार्टनर नेशन के रूप में इसमें शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? फ्लोटिंग फेस्टिवल एशिया का पहला, आंसर राइट है मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ओके, अगला पॉइंट है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? उत्कृष्टता केंद्र, आंसर राइट है हैदराबाद में मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की हाल ही में नई राजधानी किससे बनाने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, आंसर राइट है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जादुई पिटारा का संबंध किस क्षेत्र से है? जादुई पिटारा, जादुई पिटारा का संबंध है शिक्षा यानी एजुकेशन से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 3 से लेकर 8 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा यहाँ पर लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा हाल ही में मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? चर्च गेट रेलवे स्टेशन, आंसर राइट है यहाँ पर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर रखा गया है अब चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट ने हासिल की है? आंसर राइट है केरल राज्य के द्वारा हाईकोर्ट के जो एक फैसला था उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। नेक्स्ट, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, 49वां संस्करण का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? आंसर राइट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? शिव सृष्टि पार्क, आंसर राइट है यहाँ पर पुणे में
स्थापित किया गया है यहाँ पे शिव सृष्टि पार्क, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित होगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आर्थिक परिदृश्य, और जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस यानी वैश्विक सूचकांक जारी किए गए हैं उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और जिसे शॉर्ट में इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स भी कहते हैं, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान दिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 के सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, इसमें भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा इकोनॉमिक आउटलुक, जैसे किस संस्था के द्वारा इसको हाल ही में जारी किया गया है। इकोनॉमिक आउटलुक राष्ट्र आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हाल ही में इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया था। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में स्थित है, और अभी वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है। तो भारत की जो आर्थिक विकास दर अनुमानित है 2023-24 के लिए 6.5%। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान, जो भी जितने भी अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे मंथ में सार संग्रह के रूप में, उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट से बनता है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन, राइट आंसर है मीराबाई चानू, जो कि लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई। 2021 में भी चुनी गई थी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, और 2022 के लिए भी चुनी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, राइट आंसर लियोनेल मेसी, और अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी है। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस को दिया है सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड, और यह स्पेनिश फुटबॉल महिला प्लेयर हैं एलेक्सिया पुटेलस। पुरुष वर्ग में दिया गया है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को, महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है। राइट आंसर यहां पर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। राइट आंसर है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी को दिया गया है बाफ्टा अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, किस फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। राइट आंसर यहाँ पर है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट, केरल का प्रतिष्ठित अकबर ककटिगल पुरस्कार किसे दिया गया है। अकबर ककटिगल पुरस्कार, राइट आंसर है सुभाष चंद्रन को दिया गया है, जिनका उपन्यास है समुद्रशिला। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर, राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा पुलिस को दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, राइट आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है यह अवार्ड। नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है। पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा, आंसर राइट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दिया गया है पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा, और जो कि 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित है यह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले, राइट आंसर है रिकी केज, जो कि 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। नेक्स्ट, मार्कोनी पुरस्कार 2023
से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी अवार्ड्स 2023 ये दिया गया था हरि बालकृष्णन को, जो कि हरि बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्चून की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? राइट आंसर है टीसीएस कंपनी को इसमें शामिल किया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट पार्ट, खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पीडी के अप्रैल 2023 के संस्करण में से, उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है संतोष ट्रॉफी 2023, यानी कि संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है और इसका हाल ही में 2023 में इसका खिताब जीता है कर्नाटक की टीम ने। फाइनल में मेघालय को इन्होंने 3-2 से हराया और कर्नाटक ने 54 वर्षों के में पहली बार जाकर संतोष ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी 2023 में आयोजित महिला टी20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के द्वारा और फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया था। इसका आयोजन 10 से लेकर 26 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर राइट है विराट कोहली। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी, तो इसका संबंध क्रिकेट से होता है रणजी ट्रॉफी का। और हाल ही में सौराष्ट्र की टीम ने पश्चिम बंगाल की टीम को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का फाइनल जीत लिया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर राइट है यहाँ पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। 5वें संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? विश्व में सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं रविचंद्र अश्विन, दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ये भारतीय ऑफ स्पिनर है। अब पहले खिलाड़ी कौन थे जो सबसे जल्दी उन्होंने 450 विकेट पूरे किए थे? वो थे श्रीलंकाई ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। उन्होंने 80 टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि अश्विन ने 89 टेस्ट मैच खेले थे इस रिकॉर्ड को पाने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी का नॉर्डवेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर राइट विग्नेश एन.आर बने हैं यहाँ पर भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा आपको बताना होगा कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आप अपना आंसर लिखिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट, नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स जो भी रहे इस पूरे मंथ में उनको कवर करते हैं। अपॉइंटमेंट्स में पहला पॉइंट बनता है हाल ही में सीएजी यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर इनको नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को। मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा में है और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? 22nd लॉ ऑफ कमीशन, इसको बढ़ाया गया है 31 अगस्त 2024 तक के लिए और इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग का नया सीईओ कौन बना है? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है नीति आयोग का नया सीईओ। और उन्होंने किसकी जगह ली है? बीवीआर सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। नेक्स्ट, योजनाएं, मिशन और जितने भी अभियान या पहल शुरू की गई इस पूरे मंथ में उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है हाल ही में चर्चा में रहा द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर राइट इसका है यूएई और अमेरिका के द्वारा इस मिशन की स्थापना की गई थी, द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जल जन अभियान, इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी और इस अभियान का उद्देश्य रहेगा 10 करोड़ लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आंसर राइट यहाँ पर है सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की स्थापना की गई थी
इसका उद्देश्य है उत्तरी सीमा पर स्थित चिन्हित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना और इन गांवों से पलायन को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा की गई है? नमस्ते योजना को, इस योजना को विस्तारित करने के लिए कुछ उद्देश्य इसके हैं, जिसमें सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, मानव मल के संपर्क में आने से रोकना, सीवर की 100% यांत्रिक सफाई करना अब इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब बीमा राशि कितनी कर दी गई है? बीमा राशि को अब कर दिया गया है यहाँ पर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर है तुमकुरू। तुमकुरू कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत राइट आंसर है भारत गौरव रेल को यहाँ पर शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरो रुख मेरो संतति नामक एक हरित पहल कहाँ पर शुरू की गई है? मेरो रुख मेरो संतति, आंसर राइट है सिक्किम राज्य के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। इस पहल के अंतर्गत राज्य में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट एलोरा राइट है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया है। एलोरा जिसका पूरा नाम है इनेबलिंग लॉ रिसोर्सेस लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, हाल ही में बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, गोवर्धन योजना, ये प्रमुख योजनाएं जो शुरू की गई हैं 2023-24 में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंसर राइट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। यह अभियान उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के तहत काम करेगा यह पहल। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? लाडली बहना, आंसर राइट है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस योजना शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने सीहोर जिले के बुधनी नामक स्थान से इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसने किया है? सुपोषित माँ अभियान, आंसर राइट है ओम बिरला, जो कि लोकसभा सांसद अध्यक्ष सॉरी, और ओम बिरला जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र से सुपोषित माँ अभियान को शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई थी, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट पार्ट रहेगा दिवस एवं थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 जो कि आयोजन किया गया था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? उसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ये सप्ताह 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था इस सप्ताह का, और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हाल ही में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, या किसकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? आंसर राइट है सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला यानी कि सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसने किया? भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक, आंसर राइट है नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सप्ताह का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया गया है। थीम क्या रखी गई थी इसकी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, इसकी थीम रखी गई थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये मनाया गया था 21 फरवरी को, और इसकी थीम रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, इसकी थीम रखी गई थी।
नेक्स्ट पार्ट संयुक्त युद्धाभ्यास या जितने भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज चलाई गई थी इस पूरे मंथ में, इस पार्ट में कवर करते हैं उसको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कोबरा वॉरियर्स बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया है? कोबरा वॉरियर्स, आंसर राइट यहाँ पर है ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था कोबरा वॉरियर्स, जिसके अंदर फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है? आंसर राइट यहाँ पर है यूएई के द्वारा। यूएई में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पर आयोजित किया गया था डेजर्ट फ्लैग 8। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय थल सेना के द्वारा उत्तराखंड में चौथे डस्टलिक द्विवार्षिक अभ्यास जो किया गया था किस देश के साथ किया गया था? डस्टलिक अभ्यास, आंसर राइट यहाँ पर है उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित किया गया था डस्टलिक अभ्यास। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया था। नेक्स्ट, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? राइट आंसर धर्म गार्जियन। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना, आंसर राइट इसका है लद्दाख। भारतीय सेना लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों पर रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय चला रही है। इसका ऑपरेशन सद्भावना नाम दिया गया है और वर्तमान में भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया? त्रिशक्ति प्रहार, आंसर राइट है पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया था त्रिशक्ति प्रहार। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुस्तकें एवं लेखक, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक रहे इस पूरे मंथ में उनको कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? नाउ यू ब्रीथ पुस्तक, आंसर राइट है राखी कपूर इसकी लेखक है और यह इनकी 25वीं पुस्तक थी राखी कपूर की। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी जिसके लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऐप या पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं इस पूरे मंथ में उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया था? राइट आंसर है वर्ष 2021 में इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था और यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त एक उपक्रम था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जोंगसिंग 26 संचार उपग्रह, राइट आंसर है यहाँ पर चीन के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विश्व के सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? स्काई यूटीएम इसको लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा और भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा इस प्रणाली स्काई यूटीएम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की? बार्ड चैटबॉट, बार्ड नामक चैटबॉट गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और यह चैटबॉट क्यों लाए गए हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो एक समर्थित चैट जीपीटी टूल की जो लोकप्रियता हाल ही में बढ़ी है उसको यहाँ पर मुकाबला करने के लिए गूगल के द्वारा बार्ड चैटबॉट एआई चैटबॉट का लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, राइट आंसर है यहाँ पर हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रहेगा। सम्मेलन एवं बैठकें यानी जितनी भी ग्लोबल समिट्स का आयोजन किया गया है इस पूरे मंथ में, इस बुक में से हम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं इससे रिलेटेड उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई में। किसके द्वारा किया गया था? G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और स्थान था राम भाऊ मालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन फिजी के नाडी शहर में किया गया था और 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था फिजी के नाडी शहर में। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्ति यानी जो भी फेमस पर्सनैलिटीज पूरे मंथ में रही हैं
इस बुक में से जो भी करंट अफेयर निकल के आते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जखालू, राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड 1963 में राज्य बना था। इसके बाद से कोई भी महिला विधायक यहाँ पे अभी तक नहीं बन सकी थी। हेकानी जखालू बनी है राज्य की पहली महिला विधायक। नेक्स्ट, नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस नृत्य से है? कनक रेले, राइट आंसर है मोहिनी अट्टम नृत्य से इनका संबंध है। और मोहिनी अट्टम जो कि केरल का नृत्य है, इसके प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है कनक रेले को। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया के द्वारा हाल ही में अपना राष्ट्रीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है भारत के लिए? यूनिसेफ इंडिया, आयुष्मान खुराना को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है राष्ट्रीय राजदूत के रूप में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2023 जो कि पहला संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था भारत में, इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना, जिसको कि आरसीबी की टीम ने इनको खरीदा था। और इस आईपीएल महिला आईपीएल के जो पहले जो संस्करण था, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी स्मृति मंधाना। यह टूर्नामेंट हाल ही में पूरा हो चुका है। इसमें मुंबई इंडियंस ने पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग जीत लिया है और फाइनल में दिल्ली की टीम को हराकर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह था हमारा प्रतियोगिता दर्पण का अप्रैल 2023 के सार संग्रह का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सारे पीडीएफ्स के लिंक वहाँ अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर। कोई भी पीडीएफ को वहाँ जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आने पर डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप मैसेज के लिंक भी अंदर रखा है, जाकर आप कोई भी समस्या अपनी साझा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।